ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे बिहार की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी चंपारण आगमन को लेकर जोर शोर से चल रही पार्टी और प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां। आगे बात करेंगे जौनपुर की, जहां अतुल्य वेलफेयर ट्रस्ट किन्नर समिति ने शिविर का किया आयोजन। साथ ही आगे चर्चा होगी रायबरेली की, जहां मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 275 जोड़े दाम्पत्य सूत्र में बंधे। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर बिहार से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी 6 मार्च को चंपारण आगमन को लेकर पार्टी और प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। इसी कड़ी में बगहा के वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र से करीब 50,000 कार्यकर्ता और समर्थक शामिल होंगे, जिसको लेकर बीजेपी नेता दीपक यादव को बगहा में जिम्मेवारी सौंपी गई है। लिहाजा मिशन 2024 में लोकसभा चुनाव पूर्ण पश्चिम चंपारण को बड़ी सौगात देने आ रहे हैं। पीएम मोदी के आगमन को लेकर लोगों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। यही वजह है कि नेता और कार्यकर्ता दमखम से दिन रात एक एक कर इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने में जुटे हुए हैं। बताया जा रहा है कि 6 मार्च यानी बुधवार को बेतिया हवाई अड्डे पर 1 बजे दिन में पीएम मोदी का गर्मजोशी से पुरजोर स्वागत की तैयारी है। इसकी जानकारी देते हुए बगहा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उद्योगपति और बिहार बीजेपी नेता दीपक यादव ने कहा कि देश का भविष्य तय करने प्रधानमंत्री मोदी बेतिया आ रहे हैं और पीएम नरेंद्र मोदी की महारैली में इस बार भी जन सैलाब उमड़ेगा, जहां वे करोड़ों की योजनाओं की सौगात देंगे। लिहाजा इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों को कोई दिक्कतें ना हो और किसी भी जरूरत के मद्देनजर लोग उनसे सीधा संपर्क करें। हालांकि उन्होंने ये भी दावा किया है कि ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, ये सरकारी कार्यक्रम है और जहां हर धर्म और मजहब के लोगों को आना चाहिए और अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी को सुनना और देखना चाहिए। आइए जानते हैं इस विषय में बीजेपी नेता दीपक यादव ने क्या कुछ बताया। देखिए, ये है तो ऑफिशियली सरकारी कार्यक्रम, ठीक है ना, मगर सरकार में है तो मोदी जी ही। अगर कोई भी काम सरकार में हो रहा है तो वो मोदी जी ही कर रहे हैं, मतलब उनके इनिशिएटिव से ही हो रहा है। वो हमारी पार्टी के सब कुछ सर्वोसर्वा है इस टाइम। और उसके अलावा सारी पार्टी सब हम लोगों समर्थक की वजह से ना पार्टी है। तो कार्यकर्ता नहीं जाएगा, समर्थक नहीं जाएगा, और सब लोगों की है। हर धर्म, हर जाति, हमारे समाज के हर लोगों के लिए हो रैली है। इसको सरकारी कहना, पार्टी कहना, ये सब सवाल मेरी समझ में आता नहीं है। सब लोग, मोदी जी तो सबके हैं ना, सब लोगों का हमारा प्रोग्राम है और हम लोग सब खुशी खुशी वहाँ पे जाएंगे और बड़ी बेताबी से उनको सुनने जाएंगे। बिहार से सी न्यूज संवाददाता शमीउल्लाह की रिपोर्ट। खबर जौनपुर से, जहां खेतासराय नगर के प्राथमिक विद्यालय में अतुल्य वेलफेयर ट्रस्ट किन्नर समिति के लोगों ने स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया। वहीं दर्जन भर अलग अलग डॉक्टरों के पैनल ने मरीजों का उपचार किया। करीब 350 रोगियों के उनके स्वास्थ्य की जांच की गई। शिविर का उद्घाटन शाहगंज विधायक रमेश सिंह ने किया। इस मौके पर विशेषज्ञों ने लोगों को बीमारी से बचने के टिप्स भी दिए। डॉक्टर शैली निगम ने महिलाओं को होने वाले कैंसर के बारे में जागरूक कर जानकारी दी। यहां पूर्वाह्न 11 बजे आयोजित शिविर में डॉक्टरों की टीम ने लोगों की जांच की, जिसमें हृदय, ब्लड प्रेशर, सांस फूलना, नाक कान, स्किन, ऑर्थो, बाल रोगों का उपचार किया गया। ट्रस्ट के अध्यक्ष उर्वशी सिंह ने बताया कि हमारी समिति स्वास्थ्य और शिक्षा और किन्नर समाज पर काम करती है। जनपद के 150 टीबी मरीजों का न्यूट्रिशन निःशुल्क करा चुकी है। इस मौके पर स्त्री रोग विशेषज्ञ एमडी डॉक्टर शैली निगम, होम्योपैथी डॉक्टर पीके सिंह, स्किन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर देवेंद्र प्रताप सिंह, शमा किन्नर, डॉली किन्नर, धीरज पाटिल, वेद प्रकाश जायसवाल समेत अन्य लोग शामिल रहे। अंत में पूर्व प्राचार्य डॉक्टर समर बहादुर सिंह ने सभी के प्रति आभार व्यक्त किया। ट्रस्ट द्वारा, वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा ये निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर ये लगाया गया है और काफ़ी डॉक्टर्स, आपने देखा होगा कि करीबन 10 से 12 डॉक्टर्स और उनकी पूरी टीम आज यहाँ लोगों का निःशुल्क जांच कर रही है और उनको मुफ्त में दवाइयाँ उपलब्ध करा रही हैं। इसके लिए मैं इस ट्रस्ट के अध्यक्ष का, संयोजक बिट्टू दीदी का, सबका मैं हृदय से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतना पुनीत कार्य, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि जितने डॉक्टर्स जो पास आउट होते हैं वो ज़्यादा करके शहर या महानगर की तरफ दौड़ करते हैं, जाना चाहते हैं कि वहाँ प्रैक्टिस अच्छी होगी, जिसके वजह से ग्रामीण अंचल के जितने लोग रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं, वो मूलभूत सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अतुल्य वेलफेयर ट्रस्ट का कि उन्होंने इतना अद्भुत कार्यक्रम यहाँ ऑर्गेनाइज किया है और बड़ी संख्या में डॉक्टर, सबसे बड़ी चीज़ यह है कि 10 से 12 डॉक्टर्स और उनकी पूरी टीम हर एक प्रकार की यहाँ जांच कर रही है। इसके लिए मैं हृदय से इनका वंदन अभिनंदन करता हूँ। वेलफेयर ट्रस्ट
कि हमारी बिट्टू जी चलाती हैं, इनके द्वारा आज खेतासराय के इस प्राइमरी स्कूल में जो स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है, इसमें जनपद के तमाम सम्मानित डॉक्टर स्वास्थ्य सेवा देने के लिए उपस्थित हुए हैं। मैं इतना समाज का यह बहुत ही बड़ा काम है जिसमें ऐसे लोगों का जो पैसे से इलाज नहीं कर पाते, उनको मुफ्त में जांच और दवा यहाँ दी जा रही है। इसके लिए मैं बिट्टू जी को अपने तरफ से और क्षेत्र की जनता की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ कि इसी प्रकार से आप समाज सेवा में लगे रहिए। जय श्री राम। अध्यक्ष उर्वशी जी जो अगला कैंप साग लगाने वाली हैं, क्या कहेंगे इस कार्य को लेके? अध्यक्ष जी को सादर आमंत्रित करते हैं कि शाहगंज आए। मेरा जो भी सहयोग रहेगा मैं निश्चित रूप से करूँगा। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। पाकुड़ के लड्डू बाबू आम बागान में सोमवार को पाकुड़ जिले के 128 पंचायत के मुखिया की बैठक मुखिया संघ के संगठन को मजबूत एवं धारदार बनाने के लिए शहर कोल पंचायत के मुखिया विकास गोंड की अध्यक्षता में आयोजित की गई। आयोजित बैठक में तत्कालीन मुखिया संघ के अध्यक्ष की बैठक में अनुपस्थिति पर नाराजगी व्यक्त की गई। बैठक की अध्यक्षता कर रहे मुखिया विकास गोंड ने कहा कि जिनको पहले मुखिया संगठन के अध्यक्ष को चुना गया था वो बहुत ही जुझारू थे, बेहद ही समझदार मुखिया थे। उनका पर्सनल काम होने की वजह से वो तीसरी बार बैठक में नहीं आ सके। वही संघ को नहीं चला पा रहे हैं और संघ को समय नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए सर्वसम्मति से आज पुनः मुखिया संघ विस्तार अध्यक्ष प्रखंड अध्यक्ष का पुनः गठन किया गया। जिला मुखिया संघ के अध्यक्ष विकास गोंड को बनाया गया, वहीं प्रखंड अध्यक्ष अब्दुल समद को बनाया गया। वहीं 128 पंचायत के मुखियाओं ने फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। मुखिया संघ के जिला अध्यक्ष विकास गोंड ने कहा कि पाकुड़ जिले के 128 पंचायत के मुखिया अगर कोई तकलीफ या समस्या आती है या बिचौलियों द्वारा टॉर्चर किया जाता है तो उस परिस्थिति में जिले के सभी मुखियाओं के साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। मौके पर उपस्थित विकास गोंड, अब्दुल समद, सुसाना मरांडी, मिंती पहाड़ी, सविता हैम्ब्रम, बड़की हैम्ब्रम, गीता माल पहाड़िया, धरना मरांडी, नसीम बेबी, डॉली, मालतो, सुलेखा बीबी, मुजीपुर रहमान सहित विभिन्न प्रखंडों के मुखिया मौजूद थे। हम लोग का जिला संघ का जो अध्यक्ष नेक्स्ट बार चुना जाने का मतलब यही है, जिसको हम लोग चुने थे वो बहुत ही जुझारू आदमी थे, बहुत ही समझदार व्यक्ति थे। उनका अपना पर्सनल काम होने के चलते वो इस संघ को ठीक ढंग से नहीं चला पा रहे हैं, समय नहीं दे पा रहे हैं। उस हिसाब से संघ सर्वसम्मति से पारित हुआ कि अब नेक्स्ट अध्यक्ष को चुना जाए, तो उस हिसाब से आज कितने बार वो बैठक में शामिल नहीं हो पाए? वो हम लोग का यह आबू आवास को लेकर जो परिस्थिति बीत रही थी उसमें 3 बार हम लोग का बैठक हुआ। तीनों बैठक में वो शामिल नहीं हो पाए हैं, अपना व्यक्तिगत काम से वो व्यस्त रहते हैं, तो इसीलिए सर्वसम्मति से पास हुआ कि अध्यक्ष को चुना माने किया जाए। 128 पंचायत के मुखिया का समस्या का समाधान आप कैसे करेंगे? जितने हमारे पाकुड़ जिला 128 मुखिया के संघ द्वारा जो आज सर्वसम्मति से जो हमको चुना गया है, मेरा यही कर्तव्य रहेगा पूरा जिला भर का। कहीं भी वैसा अगर मुखिया लोगों के प्रति अगर कहीं तकलीफ होता है, कहीं टॉर्चर किया जाता है आपका बिचौलिया द्वारा, तो उस परिस्थिति में मेरा जितना काम है मैं सब मुखिया को एक इकट्ठा करूंगा और जितना हो सके मैं उसके लिए मैं सक्षम हूं। पूरा जिला भर को मुखिया के साथ एक साथ में ले जाने के लिए मैं उसके लिए मैं सक्षम हूं, मैं करूंगा। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। खबर रायबरेली से है, जहां रायबरेली में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 275 जोड़े विवाह बंधन में बंध गए हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना शहर के डाइट परिसर में आयोजित की गई है, जिसमें 268 हिंदू वर वधु ने अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लेकर एक दूसरे के हुए, वहीं 7 मुस्लिम जोड़ों का निकाह कराया गया। जिला प्रशासन ने विवाह के बाद सभी के लिए भोजन की व्यवस्था भी कराई। सभी वर वधु के साथ साथ उनके साथ आए परिजनों ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया है। सर, आज कितनी शादियां सामूहिक विवाह के तहत करवाई गई हैं? आज जनपद रायबरेली के समस्त विकास खंडों एवं नगर पंचायत और नगर पालिका की कुल 275 जोड़ों का यहाँ सामूहिक विवाह संपन्न कराया जा रहा है, जिसमें 278 हिंदू जोड़े हैं और 7 मुस्लिम जोड़ों का निकाह कराया गया है।
इनको दान दहेज भी दिया गया है, आशीर्वाद भी आपने दिया है, जी। तो कैसे माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें सभी समुदाय एवं धर्म के जोड़े यहाँ इकट्ठा होते हैं एवं उनको सामूहिक विवाह के माध्यम से लाभान्वित किया जाता है। कुल प्रत्येक जोड़े पर 51,000 व्यय किया जाता है, जिसमें 35,000 रुपया लड़की के खाते में व्यय किया जाता है और 10,000 रुपये की सामग्री दी जाती है और 6,000 रुपये आयोजन में व्यय किया जाता है। 10,000 रुपये की जो सामग्री दी जाती है उसमें हम 2 साड़ियाँ, 2 ब्लाउज़, 2 पेटीकोट, चुनरी, लड़के के लिए पैंट का कपड़ा, शर्ट का कपड़ा, पगड़ी, फेटा, 8 किलो का एक स्टील डिनर सेट, 5 किलो लीटर का प्रेशर कुकर, एक ट्रॉली, वैनिटी किट, दीवार घड़ी, चांदी की बिछिया, पायल और इसके अतिरिक्त जो है हमने एक 6 कप का प्लेट सेट अलग से दिया है। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। खबर समस्तीपुर से है, जहां हसनपुर पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने 26 फरवरी को नयानगर स्टेशन से स्थित पुलिया के पास हुई लूटकांड का उद्भेदन करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने लूट की गई बाइक, एक मोबाइल और लूट के दौरान इस्तेमाल की गई एक बाइक बरामद की है। बताते चलें कि 26 फरवरी की रात 8 बजे कॉस्मेटिक व्यापारी गोविंद कुमार दास के साथ मोटरसाइकिल सवार अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया था, जिस संदर्भ में हसनपुर थाना कांड संख्या 22/24 दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। अनुसंधान के क्रम में सूचना संकलन एवं तकनीकी साक्ष्य के आधार पर कांड में संलिप्त 3 अपराध कर्मी नीतीश कुमार उर्फ तबाही, अर्जुन कुमार व सचिन कुमार कोरई थाना गढ़पुरा जिला बेगूसराय को गिरफ्तार किया गया है तथा अपराध कर्मियों की निशानदेही पर इस कांड में लूटी गई मोटरसाइकिल, मोबाइल आदि के साथ साथ घटना कारित करने में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को भी बरामद किया गया है एवं अन्य फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु छापेमारी जारी है। छापेमारी टीम में थाना अध्यक्ष निशा भारती, उमेश कुमार, अरुण कुमार, जोगिंदर सिंह, विकास कुमार आदि शामिल थे। 26 फरवरी को संध्या में करीब 8 बजे के आसपास एक सूचना मिली कि नयानगर स्टेशन, जो कि हसनपुर थाना अंतर्गत पड़ता है, उसके पास से ही एक कॉस्मेटिक व्यापारी हैं जो घूम घूम करके ऑर्डर लेते हैं, उनके साथ लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया है और मोटरसाइकिल, जिस क्रम में कि एक मोटरसाइकिल, मोबाइल और करीब 30,000 रुपये लूट लेने की बात को लेकर के घटना जो है वो प्रतिवेदित की गई थी। गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा तत्काल जो है इस पर एक SIT का गठन किया गया और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए तकनीकी और मानवीय पहलुओं को लेकर के अनुसंधान प्रारंभ किया गया था। इसी क्रम में जो है 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और घटना में जो बाइक लूटी गई थी, उस बाइक को, मोबाइल लूटा गया मोबाइल और घटना में प्रयुक्त बाइक थी, इस तीनों को ही बरामद किया गया है। जो पैसा था, इन लोगों ने 30,000 रुपये के आसपास का रकम था जो इन्होंने आपस में बांट लिया है। चूँकि इसमें अभी 2 और लोग फरार हैं, उनकी गिरफ्तारी के पश्चात जो है जो कैश को भी बरामद करने का हम प्रयास करेंगे। इसमें जो गिरफ्तार अभियुक्त हैं उनका नाम है नीतीश कुमार उर्फ तबाही, ये विपिन सिंह ग्राम कोराई गढ़पुरा के रहने वाले हैं, अर्जुन कुमार ये भी कोराई ग्राम गढ़पुरा के रहने वाले हैं और सचिन कुमार ये भी गढ़पुरा के रहने वाले हैं। तो ये एक अंतर जिला गिरोह है जो बेगूसराय के गढ़पुरा थाना क्षेत्र से ऑपरेट करता है और हसनपुर विधान क्षेत्र में आकर के क्राइम करता है। चूँकि आपको ज्ञात होगा कि लगभग 1 साल से जो है उस क्षेत्र को हम मानते हैं कि सबसे ज़्यादा हमारा जो है वो भेद्य क्षेत्र है, जिसमें कि जिसकी सीमा बेगूसराय खगड़िया के क्षेत्रों से, थाना क्षेत्र से लगती है। लगातार वहाँ पे अभियान चल रहा है जिसमें कि ये सफलता हमें मिली है। तो इसमें लूटा गया बाइक और मोबाइल दोनों को ही बरामद कर लिया गया है। तीनों ही गिरफ्तार अभियुक्तों को जेल भेजा जा रहा है और जो 2 अन्य इसमें फरार चल रहे हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। इस प्रकार से एक समस्तीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता गौतम कुमार सिंह की रिपोर्ट। बहराइच के अगैया स्थित SSB वाहिनी द्वारा नागरिक कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत कैलाश चंद्र रमोला कमांडेंट 59वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल नानपारा के नेतृत्व में 8 दिवसीय शैक्षणिक भ्रमण नानपारा से लखनऊ एवं दिल्ली तक की मुख्य अतिथि सरोज सोनकर विधायक बलहा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 59वीं वाहिनी द्वारा आयोजित इस शैक्षणिक भ्रमण में वाहिनी के कार्यक्षेत्र अंतर्गत गांव बलाई गांव, अचकवा, पुरैना, रघुनाथपुर, विश्रामा, भरहा, भादा, कसौंजी एवं सर्राकल के 20 छात्र एवं छात्राओं को राज्य की राजधानी लखनऊ एवं दिल्ली के विभिन्न सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक स्थानों का भ्रमण कराया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित सरोज सोनकर, बलहा विधानसभा, कैलाश चंद्र रमोला कमांडेंट 59वीं वाहिनी, शक्ति सिंह ठाकुर द्वितीय कमान अधिकारी 59वीं वाहिनी एवं विशिष्ट अतिथि संजय कुमार, उपजिलाधिकारी मिहीपुरवा ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि ने सीमा पर सुरक्षा के साथ साथ SSB द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों में चलाए जा रहे सामाजिक व जन कल्याण कार्यों की प्रशंसा कर उन्हें सराहनीय कार्य बताया।
कैलाश चंद रमोला, कमांडेंट 59वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल ने बताया कि एसएसबी का मुख्य उद्देश्य सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व है। सरकार के आत्मनिर्भर भारत योजना अंतर्गत नागरिक कल्याण कार्यक्रम के तहत सशस्त्र सीमा बल हर क्षेत्र में सीमावर्ती क्षेत्र के ग्रामीणों को हर क्षेत्र में मदद एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण कराती आ रही है, जिससे सीमावर्ती गांव के ग्रामीण युवा व्यवसाय कर स्वरोजगार से जुड़ सकेंगे। दर्शन के लिए सशक्त सीमा बल की तरफ से 59 बटालियन की तरफ से ये लखनऊ और दिल्ली जा रहे हैं बच्चे। दिल्ली में विभिन्न जो ऐतिहासिक जगह है वहाँ पे घूमेंगे, उसके साथ ज्ञानवर्धन भी करेंगे बच्चे। बहुत कुछ सीखेंगे कि बॉर्डर के बच्चे हैं जो सबसे पिछड़ा एरिया है, जहाँ के बच्चे ये कल्पना नहीं कर सकते हैं कि हम दिल्ली कभी पहुँचेंगे। लेकिन आज 59 बटालियन के तरफ से जो ये सहयोग किया गया है, इसलिए मैं कमांडेंट साहब को भी धन्यवाद देती हूँ कि हमारे क्षेत्र के बच्चे दिल्ली जैसा जगह जाएंगे, ऐतिहासिक जगहों पे जाएंगे, लखनऊ जाएंगे और विभिन्न तरह की जानकारियाँ हासिल करेंगे, अपने क्षेत्र में आएंगे और वहाँ के बच्चों को भी ये जानकारियाँ देंगे और आगे चल के यही बच्चे भारत दर्शन से बहुत कुछ सीखकर आगे बढ़ने की चेष्टा करेंगे। और मैं चाहती हूँ मेरे क्षेत्र का कोई बच्चा या बच्ची बहुत आगे जाए और किसी क्षेत्र में, चाहे वो खेल की जगत में हो, चाहे शिक्षा की जगत में हो, चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे कोई आईएएस अफसर बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या कोई बड़ा खिलाड़ी बने या नेता बने या अभिनेता बने, ऐसी मेरी शुभकामना इन बच्चों के साथ में है। और इन बच्चों को मैं शुभकामना देती हूँ कि ये बच्चे भारत दर्शन करके आए और अपने उस मुकाम को प्राप्त करें जो उन्होंने सपने देखे। बहराइच से सी न्यूज़ संवाददाता नईम खान की रिपोर्ट। खबर बलिया से, जहां लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 में जनपद का मतदान 100% बढ़ाने के लिए जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने सोमवार को अपने आवास के बाहर मतदाता जागरूकता एक्सप्रेस एलईडी वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश के निर्देशानुसार जनपद के लो टर्न आउट वाले विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं को प्रचार प्रसार के माध्यम से जागरूक करने का कार्य इस वैन के माध्यम से किया जाएगा। ये वैन जनपद के विभिन्न विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में प्रचार प्रसार करते हुए देवरिया जनपद को जाएगी। इस अवसर पर उपजिला निर्वाचन अधिकारी देवेंद्र प्रताप सिंह, प्रभारी निर्वाचन अधिकारी अखिलेश यादव, एसडीएम सदर आत्रेय मिश्रा सहित निर्वाचन कार्यालय के कर्मचारी उपस्थित रहे। आइए जानते हैं इस विषय में बलिया जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने क्या कुछ बताया। सर, आज किस तरह की मतदाता जागरूकता वैन को रवाना किया गया, क्या संदेश रहेगा मतदाताओं में, क्योंकि लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं जिला प्रशासन ये मन बना रखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज बढ़े, क्या है सर? आज प्रातः जागरूकता एक्सप्रेस एलईडी वैन को हरी झंडी देकर रवाना किया गया। ये वैन जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में जाएगी और मतदाताओं को वोट डालने के लिए प्रेरित करेगी। साथ ही जो हमारी मतदाता सूची है उसमें यदि अभी भी किसी का नाम छूटा हुआ है तो अभी भी उनको अवसर है, वो अपना नाम बढ़वा सकते हैं। इस बार हम लोगों ने लक्ष्य रखा है कि जनपद का वोटिंग प्रतिशत अधिक से अधिक रखा जाए, क्योंकि पिछले चुनावों में मतदाताओं के कम वोट डालने से वोटिंग प्रतिशत कम रहा है। इस बार हम लोग शुरू से ही जागरूकता अभियान चला रहे हैं। उसी क्रम में ये आज वैन भी निकली थी और हम लोगों ने स्थानीय भाषा में भी लोगों को प्रेरित करने का काम किया है कि भागी बलिया तबे कहाई, घर घर से जब वोट दियाई। इस नारे के माध्यम से हम अपने जनपद के सभी वोटर से अपील करते हैं कि जब भी मतदान की तिथि आए अपने मताधिकार का अवश्य प्रयोग करें। कुछ लोग पोलिंग बूथ पर जाने से कतराते हैं क्योंकि लंबी भीड़ रहती है, पूर्वज वृद्ध अवस्था में रहते हैं, चाहे दूर होने के कारण नहीं जा पाते हैं, तो उसको किस तरह से जागरूक किया जाएगा कि आपका अधिकार है, आप वोट दें? नहीं, इस बार देखिए हम सभी मतदान केंद्रों पर ये व्यवस्था करा रहे हैं कि वहाँ पर कुछ कुर्सियाँ भी रहें, ताकि यदि किसी मतदान केंद्र पर ज़्यादा भीड़ है तो हमारे मतदाता कुछ विश्राम कर सकें और अपनी पारी का इंतज़ार कर सकें। तो वहाँ बैठने की व्यवस्था रहेगी, छाँ की व्यवस्था रहेगी और पीने के पानी की व्यवस्था रहेगी।
और हम अपने मतदाताओं को इस प्रकार कोई समस्या नहीं आने देंगे और हमारा पूरा प्रयास रहेगा हमारे जनपद के सभी मतदाता मतदान केंद्र पर आएँ, अपने मताधिकार का प्रयोग करें, उन्हें कोई समस्या नहीं होने दी जाएगी। बलिया से सी न्यूज संवाददाता जेपी तिवारी की रिपोर्ट। महाराजगंज भदोई वार्षिकोत्सव छात्र सम्मान का आयोजन किया गया। स्थानीय बाजार महाराजगंज में शासन के निर्देश पर वार्षिकोत्सव व छात्राओं का सम्मान महोत्सव कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसमें छात्राओं ने एक से बढ़कर एक डांस, पंजाबी, गुजराती डांस, अन्य कार्यक्रमों में छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम को विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर किया गया। इसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। ग्राम प्रधान हुसैनीपुर नीतू गुप्ता उपस्थित रहीं। विद्यालय के छात्र छात्राओं ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, वहीं सभी का मन मोह लिया। स्वर्गीय जगदीश ठकुराल योजना के अंतर्गत छात्राओं को जिलाधिकारी भदोही द्वारा पुरस्कृत किया गया था। छात्राओं को विजयभान यादव, गौरांग राठी जिलाधिकारी के द्वारा 1200 का चेक देकर पुरस्कृत किया गया था। गणित विज्ञान पीठ प्रतियोगिता में 5 छात्राएं शामिल हुई थीं। इसमें विजयभान यादव, आकांश शर्मा, शिखा यादव, सतीश यादव व छात्र चुने गए थे, जिसमें सभी छात्रों को पुरस्कृत किया गया था। प्रधानाध्यापक विनोद द्विवेदी, डॉक्टर माया त्रिपाठी, चंद्रशेखर तिवारी, अंशु शर्मा, अदिति गुप्ता आदि शिक्षक और अनुदेशक उपस्थित रहे। भदोही से सी न्यूज संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। खबर चतरा से, जहां एनटीपीसी उत्तरी कर्णपुरा परियोजना के 660 मेगावाट वाले दूसरे यूनिट का सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के आदिलाबाद में आयोजित कार्यक्रम में ऑनलाइन उद्घाटन कर राष्ट्र को समर्पित कर दिया। उद्घाटन को लेकर परियोजना के उड़ान स्टेडियम परिसर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में परियोजना के पदाधिकारियों के अलावा प्रखंड के जनप्रतिनिधि शामिल हुए, जहां पर प्रधानमंत्री के ऑनलाइन प्रसारण को देखा गया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने आदिलाबाद से उत्तरी कर्णपुरा परियोजना के साथ एनटीपीसी तेलंगाना सहित अन्य योजनाओं का ऑनलाइन उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने जैसे ही परियोजना का उद्घाटन किया, वैसे ही मौके पर मौजूद परियोजना के पदाधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों के अलावा अन्य लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ अपनी अपनी खुशी जाहिर की। बताया गया कि करीब 4,609 करोड़ रुपए की लागत से परियोजना के दूसरे यूनिट का निर्माण हुआ है, जिसके ट्रायल की प्रक्रिया फरवरी के अंत में ही पूरी कर ली गई है। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। खबर रायबरेली से, जहां हत्या आरोपियों ने मुकदमे के मुख्य गवाह को नगरपालिका कार्यालय में घुसकर जान से मारने की धमकी दी है। इस घटना से जिले में हड़कंप मच गया है। पूरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत नगरपालिका कार्यालय का है, जहां अपने भाई की हत्या में मुख्य गवाह नीरज सिंह को हत्या आरोपियों ने ऑफिस के अंदर घुसकर मुकदमे में सुलह न करने पर जान से मार देने की धमकी दी है। हालांकि सूचना पर पहुंची पुलिस ने 2 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। नीरज सिंह के भाई पंकज सिंह की 25 जनवरी 2016 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या आरोपी जमानत से जेल से छूटने के बाद सभी हत्या आरोपी मुकदमे में सुलह का दबाव बना रहे हैं। नीरज सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि मुकदमे में सुलह करने को लेकर कई बार मुझे जान से मारने की धमकी मिल चुकी है। आइए जानते हैं इस घटना को लेकर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने क्या कुछ बताया। भैया परिचय दीजिए। नीरज सिंह एडवोकेट। क्या हुआ है? एक्चुअली 25 जनवरी 2016 को मेरे भाई की हत्या हुई थी। उसमें जो अभियुक्त धनंजय सिंह और धनाड़ी सिंह और फास्टर सिंह, आज हम सुपरमार्केट कार्यालय नगर पालिका कार्यालय में बैठे हुए थे, इस काम से गए थे। अचानक वहाँ पे पहुँचे 10-15 लोगों के साथ, और हमको पेशी के दौरान भी जो है इन्होंने हमको गाली गलौज करते हुए कहा था कि जो है मुकदमे में अपने सुलह कर लो, नहीं तो चूँकि मुकदमे में सज़ा पड़ने वाली है इन लोगों को। हमारे भाई की हत्या में इन लोगों ने 50 गोली मारी थी जो है, तो उसमें तो वही सुलह कराने के लिए आए थे कि जो है आप इस मुकदमे में सुलह कर लीजिए अपने वाले में, नहीं तो आपकी भाई की जैसे हत्या की थी वैसे आपकी भी हत्या कर देंगे। लोग थे, कौन लोग थे? 10 से 15 लोग थे उनके साथ जो है, जिसमें धनाड़ी सिंह, फास्टर सिंह और रवि सिंह, रामू सिंह, कप्तान सिंह, 10-15 सबके पास पिस्टलें थी जो है। पुलिस ने सूचना दिया आपने? हाँ, हमने साहब कोतवाल साहब को, सिटी साहब को बताया फ़ोन करके कि ऐसी घटना। मौके पहुँचे, कुछ अपराधियों को गिरफ्तार भी किया, गाड़ी भी पकड़ी उनकी जो है, और वहाँ पे मौके पे घटना बिल्कुल जो है हुई जो है। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि हमको मतलब न्याय दिया जाए, हमारे भाई की जो है न्याय दिया जाए और हमारी जान की सुरक्षा की जाए। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद एक और बुलेटिन के साथ करेंगे आपसे मुलाकात। तब तक के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।